सत श्री अकाल। और आप सब जानते हैं, आदाब भी कह सकता हूं आपको और प्रणाम भी कर रहा हूं। और इस वक्त आप जानते हैं कि हम लोग आज एक बार फिर लाल चौक पे हैं, जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर, और उसमें लाल चौक पीछे थोड़ी देर बाद अभी अब 7 बजने को है और लाल चौक में आप थोड़ी देर में उस 7 बजे का जो घंटा, चूंकि ये घंटा घर है तो घंटा बजना शुरू हो जाएगा, वो आप जरूर देखेंगे, जरूर सुनेंगे। आप ये हम कोशिश करेंगे कि आप तक पहुंचाएं। लेकिन ये क्यों बता रहे हैं, हम आज लगातार दूसरा दिन है और इस दूसरे दिन इसी लाल चौक से हम इस न्यूज पॉइंट को लेकर आ रहे हैं। हमारे साथी प्रशांत टंडन जी मौजूद हैं इस कार्यक्रम में और लगातार आप जान रहे हैं हम लोग, हमारी टीम जम्मू कश्मीर में घूम रही है। लेकिन इसी बीच ये देखिए घंटा बजना शुरू हो गया है। लाल चौक का ये घंटा ये बहुत महत्वपूर्ण है और इस घंटे को सुनाना था, इसलिए कुछ सेकंड पहले हमने इस प्रोग्राम की शुरुआत की है। और ये 7 बज गए और ये घंटा बहुत कुछ बताता है। ये इस शहर की शान है और इस शहर की शान ये घंटा घर नहीं बल्कि ये लाल चौक है। लाल चौक को लेकर बहुत सारी बातें होती रही, लेकिन अब इसी लाल चौक से आज जब हम ये कार्यक्रम दूसरे दिन लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि इस देश में अब बहुत कुछ बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। बदलते हुए इस परिवेश में, माहौल में सियासत कितना बदल चुकी है, इसकी चर्चा ज्यादा जरूरी है। और उसी सियासत को समझने के लिए हम यहां पहुंचे हुए हैं क्योंकि जम्मू कश्मीर में चुनाव है। लेकिन जम्मू कश्मीर के चुनाव के साथ साथ जो खास बात है वो ये है कि यहां से बाहर जो चल रहा है, यानी जो चीजें चल रही हैं सीधे वहां देश की सियासत में, उस पर नजर डालना जरूरी है। दरअसल आज राहुल गांधी ने एक्स पर एक ट्वीट किया है और उस ट्वीट में सीधा सीधा उन्होंने कहा है कि बीजेपी मेरे खिलाफ नफरत जो फैला रही है, और वो भी तब से जब से मैं अमेरिका में भाषण दे के आया हूं। अमेरिका में मैं यात्रा जो गया था, उस यात्रा में मैंने जो बातें अपनी कही हैं, उसके बाद से बीजेपी नफरत फैलाने की कोशिश कर रही है। और नफरत फैला क्यों रही है, उसमें उन्होंने एक अपने भाषण के हिस्से को, अंश को साझा किया है और उन्होंने साफ साफ कहा है कि देखिए मैंने कहा क्या था, लेकिन बीजेपी नफरत किस ढंग से फैला रही है। आइए उस हिस्से को, उनके भाषण के, राहुल गांधी के भाषण के उस पार्ट को सुन लेते हैं और फिर चर्चा आगे बढ़ाएंगे। राहुल गांधी के अलावा और भी बहुत कुछ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अमेरिका के लिए रवाना हो गए हैं, वहां क्या कुछ हो रहा है ये भी आपको बताएंगे। इधर आज मल्लिकार्जुन खड़गे जम्मू में थे और अमित शाह जम्मू कश्मीर में 5 रैलियां करके जा चुके हैं और वहां इन दोनों के बीच भी कुछ तकरार की बातें आई हैं, ये सब भी समझेंगे। लेकिन पहले राहुल गांधी ने एक्स पर जो लिखा है और उसके साथ साथ जो उन्होंने वीडियो साझा किया है वो देखना जरूरी है। देखिए जरा। First of all, you have to understand what the fight is about. Fight is not about politics. That is superficial. What is your name? Brother, yeah, with the turban. What is your name? Balinder Singh. The fight is about whether he, as a Sikh, is going to be allowed to wear his turban in India. Or he, as a Sikh, is going to be allowed to wear a kada in India. Or he, as a Sikh, is going to be able to go to Gurdwara. That's what the fight is about. And not just for him. For all religions. And what the RSS is basically saying is that certain states are inferior to other states. Certain languages are inferior to other languages. Certain religions are inferior to other religions. Certain communities are inferior to other communities. This is what the fight is about. We are of the opinion that whether you are from Punjab, Haryana, Rajasthan, Madhya Pradesh, all of you have your history. All of you have your tradition, all of you have your language, and every single one of them is as important as any other one. The fight is about what type of India we are going to have. Are we going to have an India where people are allowed to believe what they want to believe? People are allowed to respect what they want to respect, say what they want to say, listen to what they want to here, or are we going to have an India where only few limited people can decide what is going to happen? And the problem is these people don't understand India. वो समझ ही नहीं आती उनको।
तो सुन रहे थे आप राहुल गांधी को। यहाँ राहुल गांधी ने जो बातें कही थी अमेरिका में, वही बात यहाँ रिपीट करते हुए, यानी उसी वीडियो को साझा करते हुए यहाँ राहुल गांधी ने एक एक्स पर इस वीडियो को साझा किया है और उसके साथ साथ उन्होंने साफ साफ कहा है कि बीजेपी किस प्रकार मेरे खिलाफ नफरत फैलाने की कोशिश कर रही है। तो ये राहुल गांधी, लेकिन इसी मामले को लेकर यहाँ देश में जो कुछ हुआ था, और उसमें हुआ था नहीं बल्कि हो रहा है इस वक्त भी, और जिसमें राहुल गांधी की जीभ काटने से लेकर जीभ दागने तक, और उसके अलावा उनका हश्र इंदिरा गांधी जैसा करने तक, उनकी दादी जैसा करने तक, और उसके अलावा उनको आतंकवादी और देशद्रोही और देश से बाहर निकाल देने तक की जो बातें होती रही हैं, इन बातों का जिक्र करते हुए आज जब मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की जम्मू में, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत सारे सवालों का जवाब तो दिया, लेकिन इन बातों को लेते हुए जो उन्होंने कही हैं अपनी बातें, आइए जरा सुनते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे आज जम्मू में थे और जम्मू में रहते हुए उन्होंने सीधा हमला नरेंद्र मोदी की सरकार पर किया कि राहुल गांधी के खिलाफ साजिश रची जा रही है। सुनिए जरा मल्लिकार्जुन खड़गे को। उनके पास कोई एक एजेंडा नहीं है और हमेशा बीजेपी और आरएसएस ये कहते रहते हैं कि हमारे लीडरों का जबान काटने की बात करते हैं। उनके जो एमएलए है, एमपीज है, वो कहते हैं अगर कोई सच बात बोले तो हम राहुल जी का जबान काट देंगे, और राहुल जी का असर ऐसा हो गया जैसा उनका दादी का हुआ है। और ऐसी भड़काऊ बात करने वाले कौन है? बीजेपी और आरएसएस, उनके एमपी, उनके एमएलए। क्यों मोदी उनको बंद नहीं कर रहे? क्यों एक्शन नहीं ले रहे? क्योंकि वो आरएसएस भी डरते हैं, एमएलए से भी डरते हैं, उनके एमपी से भी डरते हैं, या नहीं तो वो प्रोत्साहित करते हैं, चलो मैं ऐसा ही बोलता हूं, आप बोलते जाओ, गालियां देते जाओ। ये उन्होंने हर तरफ एनकरेज करते जा रहे हैं, और यहां तक भी राहुल जी को आतंकवादी बोला। यानी राहुल की जबान काटने की बात, राहुल जी को आतंकवादी बोलने की बात, और राहुल जी को देशद्रोही बोलने की बात, ये सब कौन कर रहे हैं? बीजेपी। भड़काने की बात करते हैं। तो अगर कोई डराने की बात करता है, कांग्रेस पार्टी डरेगी नहीं। और ऐसे जो डराने की बात करने वाले हैं, ये तो आजादी के वक्त भी डर के घर में बैठे थे। देश के लिए लड़े हमारे लोग, कांग्रेस के लोग, मरे कांग्रेस के लोग, और गांधी फैमिली में इतने लोग अपनी कुर्बानी दिए। आपके पास कोई है ऐसा देश के लिए? एक कुर्बानी देकर बहुत बहादुरी देश के लिए दिखाए। यहाँ महात्मा गांधी जी राष्ट्रपिता, उन्होंने जान दी देश के एकता के लिए, देश के अखंडता के लिए, देश के भलाई के लिए। इंदिरा गांधी जी ने अपनी जान दी देश में। तो यहाँ सुन रहे थे आप मल्लिकार्जुन खड़गे को, जो साफ साफ कह रहे थे कि देश में इतने लोगों ने, महात्मा गांधी से लेकर इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, सब ने देश के लिए शहादत दी, और लेकिन यहाँ राहुल गांधी के लिए जो कुछ कहा जा रहा है और उनकी दादी की तरह उनका हश्र किया जाएगा, जो पहले मैं बता चुका हूँ, ये सारी बातें अगर कही जा रही हैं तो कहीं ना कहीं यहाँ प्रधानमंत्री का शय है। प्रधानमंत्री को ऐसे आतंकवादी विचारों पर प्रहार करना चाहिए, लगाम लगाना चाहिए, और ये बातें यहाँ पर कहते हुए कहीं ना कहीं सुनाई
पड़ रहे थे मल्लिकार्जुन खड़गे। मल्लिकार्जुन खड़गे चुनावी सभा को संबोधित करने के लिए आज जम्मू रीजन में पहुंचे थे, लेकिन इसी जम्मू कश्मीर में चुनाव जो 3 चरणों में हो रहा है, जिसमें से एक चरण का चुनाव, एक फेज का चुनाव समाप्त हो चुका है 18 तारीख को। अब दूसरे फेज का चुनाव 25 तारीख को है। और जहां हम अभी मौजूद हैं ये लाल चौक, और यहां पर भी ये लाल चौक अपने आप में विधानसभा है और यहां पर भी 25 तारीख को चुनाव है। लेकिन कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में इसके बाद 1 अक्टूबर को भी चुनाव होना है और 90 सीटें हैं विधानसभा की, उसकी चर्चा हम करेंगे। लेकिन इसी कश्मीर में आज 5 सभाओं को, अलग अलग सभाओं को संबोधित किया देश के गृह मंत्री अमित शाह ने। और अमित शाह ने सीधा सीधा हमला तो किया ही कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस पर, क्योंकि कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस काफी मजबूती के साथ यहां फाइट करती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन दूसरी तरफ जब वो अपनी बात रख रहे थे तो थोड़ा लुभाने वाले बात भी कर रहे हैं। 370 खत्म करेंगे, 370 फिर से बहाल करेंगे, या यहां पूर्ण राज्य का दर्जा देंगे जम्मू कश्मीर को, फिर से लद्दाख को मिला देंगे, ऐसी कोई बात नहीं कर रहे थे आज। और न ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐसी कोई बात कही है अभी पिछले दिनों इसी चुनाव में, और न ही आज अमित शाह कह रहे थे। लेकिन अमित शाह ने जो बातें कही हैं, उन्होंने कही है कि ईद और मुहर्रम पर 2-2 गैस सिलेंडर हम देंगे, ईद और मुहर्रम पर, याद कीजिए। लेकिन उसके साथ साथ दूसरी बात उन्होंने ये भी कही कि यहां हर महिला परिवार को, महिलाओं को, हर परिवार की महिला को 18,000 रुपया हम सालाना देंगे, सालाना 18,000 रुपया। ईद और मुहर्रम पे 2-2 गैस सिलेंडर। अब ये उत्तर प्रदेश वाले पूछेंगे कि यहां तो आप बकरीद और ईद की बात कर रहे थे, उसकी चर्चा हम करेंगे बाद में। लेकिन पहले सुन लेते हैं एक छोटी सी बाइट, 10 सेकंड की बाइट अमित शाह की, उनकी जुबानी, मेरी जुबानी नहीं, उनकी जुबानी, क्या कह रहे थे, सुनिए। ईद के मौके पर, मुहर्रम के मौके पर 2 गैस के सिलेंडर मुफ्त दिए जाएंगे, 2 गैस के सिलेंडर। ईद के मौके पर, मुहर्रम के मौके पर 2 गैस के सिलेंडर मुफ्त दिए जाएंगे, 2 गैस के सिलेंडर। तो सुन रहे थे आप, ईद और मुहर्रम के मौके पर, ईद के मौके पर और मुहर्रम के मौके पर 2 गैस सिलेंडर, यानी ईद मुहर्रम दोनों मिला दिए, उस पर 2 गैस सिलेंडर, यानी कि एक हो सकता है ईद पे दे, एक मुहर्रम के मौके पे दें। ये बात यहां कह रहे हैं। चलिए, कुछ तो कह रहे हैं और इसकी चर्चा होनी चाहिए, क्या ये सही कह रहे हैं। लेकिन जब यहीं पर अभी इनसे पहले आपने सुन लिया मल्लिकार्जुन खड़गे को, मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक और बात, महत्वपूर्ण बात कही है, वो भी सुनना जरूरी है। उन्होंने साफ साफ कहा है कि आप यहां आकर, प्रधानमंत्री जी यहां आकर आप भारत प्रेम दिखाते हैं, कश्मीर प्रेम दिखाते हैं, लेकिन आपको, आपके बारे में देश दुनिया को सब कुछ पता है। यही आप हैं जो यहां से पाकिस्तान जाते हैं, लौटते वक्त पाकिस्तान आते हैं, बिरयानी खाने के लिए आप नवाज शरीफ के यहां उतर जाते हैं, और ये ही आपका भारत प्रेम है। प्यार करते हैं भारत से और शादी करते हैं पाकिस्तान से। आइए जरा सुन लीजिए मल्लिकार्जुन खड़गे को। पहले किए थे, काम करने का वायदे किए थे, और क्यों नहीं किए? तुम पाकिस्तान की बात कर रहे, हम तो बिरयानी खाने नहीं गए थे, हम तो उसको गले लगाने नहीं गए थे। गले आप लगाए और दोष हमको दे रहे। अब वो हमारे पास एक कहावत है, वो अच्छा नहीं दिखता बोलने से, तो क्योंकि हमारे इंडिया के साथ तो बहुत पैट्रियोटिज्म की बात करते हैं, लेकिन हमारे पास कहावत है, वो बोलूंगा, चलो बोलूंगा, मोहब्बत हमारे साथ, शादी पाकिस्तान के साथ है उनकी। चलो ये देखिए, हम ऑलरेडी हमारा एजेंडा आपको बताया है और हमारे वर्किंग कमेटी सुन रहे थे आप। यहाँ मल्लिकार्जुन खड़गे साफ साफ पहले थोड़ा हिचकिचा